गोपियों के पास हैं, गोपियां कृष्ण के पास हैं, ग्वाल बाल सब सुबह आ जाते हैं, भगवान भी तैयार रहते हैं दर्शन करने। लेकिन आज वो घड़ी आ गई, रास भी हो गया, उस रास में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ गए, सारी लीलाएं हो गई, 11.5 वर्ष पूरे हो गए। अब नारद जी ने कंस को जाकर कहा है, कंस महाराज क्या कर रहे हो, कोई योजना नहीं बनाई भगवान को मारने की, कृष्ण को मारने की, क्या करो? मल्ल युद्ध की तैयारी करते हैं, अक्रूर को भेजते हैं, सब प्रसन्न है, सब कृष्ण के पास, कृष्ण उनके पास है। आज अक्रूर आ गया है कृष्ण को लेने, बीच में ही रोक लिया। भगवान गौ चराने सुन जाते हैं, तुम्हें गौ सेवा करने के लिए बताया जाता है, और जिस भगवान से तुम सुबह से लेकर शाम तक मांगते उस भगवान, वो भगवान स्वयं गौओं की सेवा करते हैं। रास्ते में ही देख लिया, क्या करता अक्रूर? नहीं लेने जाता तो कंस उसे मार देता। जो होगी सो होगी। 1 घंटे का रास्ता था, 10 घंटे में पहुंचे। आज तो उस पूतना को मारने वाले के दर्शन होंगे। लोग कहते हैं वो भगवान, आज तो मुझे उसके दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा, इसके हाथों से मरना से अच्छा है मैं चला ही जाऊं, जो होगा सो होगा। रास्ते में मिल गए अक्रूर जी, ग्वाल बाल गोपियां, नंद बाबा मैया यशोदा मुझसे अनंत प्रेम करती हैं, भूल से भी तुम उनसे ये मत कह देना कि मैं उसको लेने आया हूं, वो जाने नहीं देंगे, और उनके प्रेम के आगे मैं भी वशीभूत हो जाऊंगा, छोड़ के जा नहीं सकता। जो व्यक्ति सुबह उठते ही आपका दर्शन करना चाहता है, शाम को सोते समय आपको याद करके सोता है, आपकी खुशी चाहता है, उस व्यक्ति को कभी भी मत छोड़ना। उस व्यक्ति को आपसे केवल और केवल प्रेम चाहिए है। ऐसे प्रेमी व्यक्ति का साथ आपके साथ बना रहे तो ही अच्छा है, लेकिन विधि का विधान। अक्रूर जी शाम के समय जब बैठे हैं, बातों ही बातों में कहते हैं मैं कृष्ण को लेने आया हूँ, मेला लगा है, 2 दिन बच्चे हैं, ये भी घूमने चले जाएंगे। 2 दिन की जब बात आई, मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी, जब माँ ने सुना, इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। मनसा वाचा कर्मणा, जिस कृष्ण को पाने के लिए 10,000 करोड़ वर्षों तक तप किया है, जब उस माँ ने सुना 2 दिन के लिए कृष्ण जा रहे हैं, छोड़ दिया, भोजन नहीं छोड़ दिया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भाग के आती है, कन्हैया को गले लगाती, नहीं 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 कन्हैया, मैं एक पल के लिए भी तेरे बगैर नहीं रह सकती, 2 दिन तो बहुत लंबे हैं रे। अरे मैं तुझे देख के उठती हूँ, तुझे देख के सोती हूँ, नहीं मैं नहीं रह सकती 2 दिन। भगवान कहते रहे, माँ तू क्या हो गया तेरे को, मैं बच्चा थोड़े हूँ, अरे मुझे भी खेलने, तू मुझे यहीं तक रखेगी क्या? भगवान समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यशोदा को पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों? उसके दिल में प्रेम है। मैं नहीं रह सकती, 2 दिन बहुत होते हैं। सारे ब्रिज में आग की तरह बात फैल गई, कृष्ण जा रहे हैं 2 दिन के लिए। सभी नंद बाबा के महल के आगे आके बैठ गए, कृष्ण हम भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। भगवान नहीं चाहते थे कि उस निर्दयी की बातों का पता इनको लगे, इनको थोड़ा सा भी अगर पता लग गया, इनके दिल को ठेस पहुंचेगी, और इनके दिल को ठेस पहुंचेगी तो मेरे दिल को ठेस पहुंचेगी। गुस्सा भी करते हैं, अरे क्या मैं मामा के घर 2 दिन नहीं जा सकता, डांटते भी, लेकिन ग्वाल बाल नहीं मानते, नहीं कृष्ण हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हम भी चलेंगे। भगवान ने जैसे तैसे करके मनाया है, लेकिन राधा को कैसे मनाएंगे? राधा को क्या कहें? यमुना के तट पर राधा को बुलाते हैं, दोनों मिलते हैं, राधे मुझे मथुरा जाना है।
और यहाँ प्रेमी को पहले राधा को ही बोल दे, तू कहेगी तो जाऊंगा और तू नहीं कहेगी तो बोलना पड़ेगा। कितने चतुर है, जाने का सब साधन तैयार है, नारद जी से खुद कहलवाया सब कुछ। और प्रेम को प्रकाष्ठा देते हुए सर्वप्रथम स्थान देते हुए कहते तो तू कहेगी तो नहीं जाऊंगा। तो राधा कहती है ठीक है फिर जाना ही नहीं। तो भगवान कहते राधे ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। सारे देवताओं को बुला दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश आके कहते माँ अगर ये नहीं जाएंगे तो आगे की लीला नहीं होगी। अब माँ बच्चे को मना कैसे कर सकती है, और राधा स्वीकृति दे देती है। और भगवान कहते राधे देख थोड़े दिनों की तो बात है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, मैं तुझे सपन में मिलूंगा। तो राधा कहती है अरे कन्हैया कैसी बातें करते हो, तू सोच सकता है कि तेरे जाने के बाद इन आंखों में नींद आएगी, और जब नींद आएगी तो सपन तभी तो आएंगे। एक दूसरे के बगैर आज दोनों को दूर होना है। समय बड़ा बलवान है, भगवान की लीला है। वादा कर तू कभी रोएगी नहीं। कृष्ण ऐसा वादा क्यों करके जा रहे हो? तेरे प्रेम को किसी के आगे प्रकट नहीं कर सकती, और तेरी याद में जब ये दिल रोए तो इन आंखों को तो बहने दो। ऐसा तो मत करके जाओ। नहीं राधे वादा कर तू रोएगी नहीं। भगवान राधा से अनुमति लेकर जैसे ही चलने लगे, सभी ग्वाल बालाओं ने गोपियों ने रथ के आगे लेट गए। जैसे तैसे करके भगवान ने दूर किया। जैसे ही भगवान ब्रिज से चले, जिस भगवान को देखकर ब्रिजवासियों की सुबह होती थी, माँ के दिन की शुरुआत होती थी, जिन ब्रिजवासियों के पास केवल एक ही काम था भगवान को देखना, भगवान से बातें करना, भगवान से मिलना। किसी के प्राण, किसी का काम, किसी की जान, किसी का प्रेम आज जा रहा है, तो आप सोच सकते हो छोटा सा बच्चा अगर थोड़ी सी देर के लिए माँ की आंखों से ओझल हो जाए तो पूरा घर सिर पे उठा लेती है। आज तो उनके प्राण, उनकी आत्मा, उनकी जान, उनका प्रेम उनसे दूर होके जा रहा है। गोपी मंडल रोकर बोला गोपिका बिहारी कहाँ चले। माता यशोदा चीखने लगी अरे बाल हजारी कहाँ चले। सब रो रही है, मत जाओ कृष्ण मत जाओ हमें छोड़ के, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। गोवर्धन से आवाज उठी है गिरवरधारी कहाँ चले। वृंदावन के पत्ते बोले अरे विपिन बिहारी कहाँ चले। गौओं ने आज ऐसे खड़ी है जैसे उनका सब कुछ चला गया। वृक्ष ऐसे मुरझा गए हैं जैसे उनमें प्राण ही नहीं है। भगवान मत जाइए, कृष्ण मत जा हमें छोड़ के, हम कैसे जिएंगे तेरे बगैर। आग लगी ऐसी वृंदावन में, उड़ गए फूल और फुलवारी, हसरत के आंसू टपक रहे गुलशन की क्यारी क्यारी से। जब कृष्ण चंद्र मथुरा को चले, रोती है ब्रज की गली गली, यमुना का पानी रोता है कछुए और मछली। वृक्ष भी सारे रोते हैं पत्ते और कली। ग्वाल बाल सब रोते हैं, हर काम छोड़कर सखी चली। रोती थी व्याकुल होती थी, श्री राधा जी वृषभान लगे। जैसे प्राण निकल गए, जैसे ही रथ चला, मैया रोते रोते कन्हैया कन्हैया कन्हैया। ग्वाल बाल कहते कोई बात नहीं, हमारी ना सुन लेकिन उस माँ की तो सुन कन्हैया।
देख उसकी क्या हालत हो गई है। कन्हैया कन्हैया कहते हैं तो नहीं देखते, लेकिन आवाज लगाती है, चीखती है, अरे अरे मैंने सुना है कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू भगवान है। मेरे भगवान पुत्र छोड़कर चला जाए तो सब्र आ जाए, और जिसे भगवान छोड़ के जा रहा है, मुझे ये तो बता मैं किसके सहारे जीऊं। ये लोग कहते हैं कि तू मेरा पुत्र नहीं है। अब तो भगवान रथ से उतरे हैं। माँ ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, मुझे माफ करना, तू भगवान है, मुझे माफ करना, मैंने तुझे उखल से बांध दिया, मुझे माफ करना। भगवान कहते माँ ऐसा मत बोल, तेरे प्यार का बदला अनेक जन्म लो तो भी नहीं मैं चुका सकता, मैं तेरा पुत्र हूं, तेरा ही रहूंगा, तो ऐसा मत बोल। मैया कहती है मुझे माफ कर। सारा ब्रजमंडल आंसुओं के समुद्रों में जैसे डूब गया है। सब रोते हैं और सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हमें छोड़ के ना जाओ, दिल तो